अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से प्रधानमंत्री ने एक लंबी बातचीत रिकॉर्ड की, कई मुद्दों पर खुलकर बात की और प्रधानमंत्री की ये बातचीत जब सामने आई तो कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री की स्थिति स्पष्ट हुई, उनके विचार स्पष्ट हुए, सरकार की स्थिति स्पष्ट हुई, खास तौर पर पड़ोसी देशों के साथ। पाकिस्तान को तो खूब लताड़ा और पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने पॉडकास्ट पे कहा, उसके बाद तो हर जगह गोदी मीडिया पे खबर वही बनी कि पाकिस्तान को कैसे प्रधानमंत्री ने लताड़ लगाई। लेकिन चीन पर वो जो बोले, जिस तरह से बोले और जिस लहजे में बोले, उस पर सवाल खड़े होने लगे। उससे कई तरह के आशंकाएं पैदा होने लगी कि क्या चीन के साथ भारत अब लाल आंखें नहीं दिखाएगा? क्या चीन के प्रोडक्ट्स का भारत पर बहिष्कार नहीं होगा? क्या सीमा पे गलवान में जो स्थिति बनी थी वो सब सुधर गई है? दरअसल प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के जो संबंध थे उस पर कहा कि ये संबंध आज के नहीं हैं, दोनों के बहुत प्राचीन संबंध हैं, संस्कृतियाँ और सभ्यताएं बहुत प्राचीन हैं और न्यू वर्ल्ड में ये एक अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पुराने रिकॉर्ड देखें तो सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और मिलकर दुनिया की भलाई के लिए योगदान देते रहे। ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि जीडीपी में भारत और चीन का योगदान 50% से ज़्यादा था। इतने सशक्त और गहरे सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद बीते समय में दोनों देशों के बीच संघर्ष का कोई बड़ा इतिहास नहीं मिला प्रधानमंत्री को। न गलवान में जो सैनिक शहीद हुए उसे कोई बड़ी घटना के तौर पर प्रधानमंत्री मान रहे हैं, चीन के साथ जो भारत के युद्ध हुए उसको भी कोई बड़ी घटना भारत के प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं। इनके इस बयान से तो यही दिख रहा है। चीन जिस तरह से तिब्बत पर अपना कब्जा जमा रहा है, जिस तरह से मणिपुर, अरुणाचल को लेकर जो उसकी स्थिति है, नॉर्थ ईस्ट पर जिस तरह से वो कब्जे कर रहा है, उस पर भी भारत के प्रधानमंत्री को लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चीन से सीखना चाहिए, बस सीखो चीन से। चीन क्या ले रहा है, कितनी ज़मीन हड़प रहा है, इस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट के दौरान ये भी कहा कि हम भविष्य में भी इन संबंधों में ऐसे ही मजबूती लाएंगे, यानी कि अब चीन से बनी हुई झालर का भारत पे बहिष्कार नहीं कर सकेगा कोई। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि आपसी मतभेद अगर हैं तो असहमति स्वाभाविक है, लेकिन समान विचार सबके नहीं हो सकते, इसलिए आप उसे दूर रखिए, संवाद कीजिए और फिर आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद चल रहा था हमारा चीन के साथ, 2020 पे सीमा पे जो घटनाएं हुई उसकी वजह से हमारे संबंध में तनाव आया। प्रधानमंत्री ने खुद शी जिनपिंग से मुलाकात की, सीमा पर स्थिति सामान्य हो गई और 2020 के पहले की स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये नहीं बताया प्रधानमंत्री ने कि जो ज़मीन पर स्थिति थी 2020 से पहले, क्या उस पर भारत आ जाएगा? जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे जहां भारत की सेना जाती थी, क्या उन पेट्रोलिंग पॉइंट तक भारत पहुंच जाएगा? जो सीमा पर डिप्लॉयमेंट था सैनिकों का, क्या वो 2020 से पहले वाली स्थिति में होगा? क्या जो अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में चीन ने हमारी ज़मीन कब्जा कर रखी है उसे छोड़ देगा वो? क्या भारत अब लाल आंखें नहीं दिखाएगा चाइना को और चाइना के नाम पर देश की कई पार्टीज़ हैं उनको टारगेट नहीं करेगा? इन सवालों से वो बचते रहे। दरअसल प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको सीधे तौर पर देखे तो सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने उस पर पोल खोल करके रख दी। उन्होंने बताया, जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कि चीन के साथ कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, उपेंद्र त्रिवेदी ने साफ तौर पे कहा कि चीन ही नहीं, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है। आप अपने संबंध संस्कृति का हवाला देते रहिए, उधर संस्कृति और सभ्यता एक तरफ, चीन और पाकिस्तान एक साथ खड़े होकर भारत को चुनौती दे रहे हैं और ये सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं। सेना प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी ने पोल खोल करते हुए सच बोल दिया और ये बता दिया है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही नहीं है। सेना प्रमुख ने दिल्ली में जनरल विपिन रावत मेमोरियल लेक्चर में कहा कि चीन मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहा है और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि चीन बहुत योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सामरिक शक्ति के तौर पर उभरने से चीन के जटिलता आ रही है, जो कंपटीशन पैदा हो गया है, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत के पास है, उसमें
चीन बाधा डाल रहा है। सेना प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों का भी जिक्र किया और कहा कि इनकी मिलीभगत से खतरा बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच निकटता पर एक सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा कि जहां तक उनका सवाल है, ये दो मोर्चों पर खतरा बढ़ गया, पाकिस्तान और चीन, क्योंकि दोनों जुगलबंदी कर खेल रहे हैं। इससे पहले भी 8 मार्च को जनरल द्विवेदी ने चीन और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा था कि दोनों हाई लेवल पर मिले हुए हैं, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि पॉडकास्ट पे कहते हैं कि चीन हमारा भाई है, बस पाकिस्तान से दुश्मनी है। चीन ने तो कुछ किया ही नहीं है। 2020 से पहले की स्थिति तो पैदा हो गई है। हमारी सेना वैसे ही अब पेट्रोलिंग करने लगेगी, शायद ये कहना चाह रहे थे। लेकिन असली हकीकत तो सेना जानती है ना, बॉर्डर पे हालात क्या है। तो वो भारतीय सेना के अध्यक्ष ये बता रहे हैं कि भाई दोहरा मोर्चा खोल दिया गया है, जुगलबंदी है हाई लेवल पर चीन और पाकिस्तान के बीच में, जिसका खामियाजा हमें उठाना पड़ता है बार बार आतंकवाद के रूप पे। लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि पॉडकास्ट पे वो मानते नहीं, लेकिन सेना ये कहती है कि इसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान एक साथ है और दोनों ही मोर्चे हमारे लिए खतरनाक है।